अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू मारिया व्लॉग। शुरू करते हैं हमारा आज का व्लॉग। तो आज हम खाला के साथ बाज़ार गए थे। उन्होंने 2-3 चीज़ें लेनी थी तो फिर हम उनके साथ गए थे। वैसे हमारी खाला यहाँ नहीं रहती, हमारे पास रहने के लिए आई हुई हैं, तो उनको बाज़ार का ज़्यादा नहीं पता। इसीलिए फिर हम उनके साथ गए थे। तो सबसे पहले हम गए थे, उन्होंने कुछ ट्राउज़र्स मैच करवाने थे, तो फिर उस पे ट्राउज़र्स पे शर्ट्स लेनी थी तो वो ली हमने। उसके बाद फिर उन ट्राउज़र्स और शर्ट्स के साथ हमने दुपट्टे भी मैच करने थे, लेकिन हमें इस शॉप पे नहीं मिले थे तो इसीलिए फिर हम दूसरी शॉप देखने गए थे। लेकिन खाला को दुपट्टे पसंद नहीं आ रहे थे तो फिर हमने 2-3 और शॉप्स देखी, लेकिन जैसे खाला को चाहिए थे वैसे नहीं मिले थे। हाँ, पर हमने 3-4 दुकानें चेक की थी, मतलब सारे पठानों में ना चीज़ें सेम ही थी लेकिन प्राइसेस डिफरेंट थे। सारे एक ही चीज़ दिखा रहे थे लेकिन प्राइस डिफरेंट डिफरेंट थी। किसी की ज़्यादा प्राइस थी, किसी की कम प्राइस थी, लेकिन दुपट्टे वही थे और शर्ट्स भी वही थी, बस हमने प्राइस के हिसाब से देखे थे। यहाँ पर ये सारे एक जैसे ही ये नेट वाले दुपट्टे दिखा रहे थे और खाला को ये नहीं चाहिए थे, तो फिर हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, बस ऐसे ही देख कर आ गए थे वापस। तो जहाँ से हम वैसे लेते हैं तो हमने उनसे पूछा था कि कोई और अगर डिफरेंट चीज़ या नई कोई चीज़ है तो वो दिखा दें, तो उन्होंने कहा था कि 1 हफ़्ते के बाद नया सामान आएगा तो फिर आप ना 1 हफ़्ते बाद चक्कर लगा लें। लेकिन खाला ने वापस जाना था तो वो नहीं आ सकती थी, तो इसीलिए फिर उन वो शर्ट्स और ट्राउज़र्स अम्मी के पास रखवा कर गई हैं कि ना जैसे ही आएँ तो फिर मैच करवा के ना ले आना। अच्छा, तो उसके बाद ना हम फिर यहाँ आगे आ गए थे, तो ये ज्वेलरी स्टॉल पे ना अम्मी ने यहाँ से कुछ लेना था और हम यहाँ पर अपने लिए कुछ ज्वेलरी वगैरह देख रहे थे। तो हमारे साथ ना खाला के 3 बेटे हैं छोटे, वो भी चले थे। तो जो बीच वाला बेटा है ना वो यहाँ पर ज्वेलरी स्टॉल के साथ ना स्टूल पड़ा हुआ था, वहाँ छुप कर ना बैठ गया और हम में से किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। हमें लगा कि वहाँ किसी के साथ खड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ से आगे आ गए ज्वेलरी देखकर, तो फिर खाला कहती कि ना वो कहाँ गया? तो हमने कहा, खाला को लगा कि वो मेरे साथ है, मुझे लगा कि वो खाला के साथ है। फिर अम्मी ने भी कहा कि वो इन लोगों के साथ ही होगा, तो हम हर कोई ना अपने काम में लग गया। फिर जब हमने देखा हमें मिले ही ना सारे, हम इतना परेशान हो गए कि ये कहाँ चला गया है। फिर हम वहाँ वापस पीछे पठान मार्केट में गए, अम्मी किसी और शॉप में गई, जहाँ-जहाँ हम गए थे हमने सारी शॉप्स में ना हम चले गए, मिल ही नहीं रहा था। फिर खाला वहाँ से वापस आईं तो इसी स्टॉल के पास आगे जाने लग गईं। तो फिर देखा कि वो खाल पर्दे के पीछे ही छुपा हुआ था, खाला की नज़र पड़ गई और ऐसे छुप के बैठा था, बता ही नहीं रहा था। हम सब इतना परेशान हो गए, खाला तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बाद में फिर खाला ने भी उसको बहुत डाँटा था, मैंने भी उसको डाँटा था कि भई तुमने खाला को इतना परेशान कर दिया था, हम सारे इतने टेंशन में आ गए थे कि तुम कहाँ चले गए हो। उसके बाद फिर हम यहाँ एक और शॉप में आ गए थे, यहाँ से भी एक खाला ने ड्रेस लेना था। वैसे जब हम भी बाज़ार से शॉपिंग करते हैं सर्दियों की या गर्मियों की, तो फिर हम भी इसी शॉप से करते हैं, तो फिर अम्मी खाला को यहीं पर ले आई थी कि यहाँ से ले लो, यहाँ अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो वही हम देख रहे थे, हमने उनको कहा कि हमें ना कोई फैंसी से कपड़े दिखा दें, तो जो पहले उन्होंने कपड़े दिखाए ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखाए थे। कोई एक खाला को पसंद नहीं आया था। यहाँ पर हमने बहुत सारे ऑप्शंस चेक किए थे लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा था यहाँ। खाला का बेटा दिखाए जा रहा था अपनी अम्मी को कि ये वाला देखें, वो शॉप वाला बन गया था। तो फिर वो जब तक निकाल रहे थे तो हम यही देख रहे थे जो उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए थे, लेकिन खाला को पसंद नहीं आए थे, ख़ास भी नहीं थे इतने ज़्यादा। यहाँ से हमें कुछ शादी के हिसाब से चाहिए था और मार्च के बाद शादी है तो फिर हम उसी हिसाब से देख रहे थे, लेकिन यहाँ जो दिखा रहे थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो यहाँ पर वो ज़्यादा स्टिच दिखा रहे थे और फ्रॉक वगैरह दिखा रहे थे। फिर अम्मी ने उनको कहा कि फ्रॉक वगैरह ना दिखाएं, आप हमें अनस्टिच दिखा दें, सिलाई हम खुद करवा लेंगे। तो फिर यहाँ पर उन्होंने पहले ये दिखाया था, ये तो अम्मी ने कहा कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये क्या दिखा रहे हो, कुछ और दिखाओ। उसके बाद फिर अम्मी की नज़र ना एक और ड्रेस पर पड़ी थी, तो अम्मी वहाँ वैसा ना कराची से लेकर आई थी सेम। तो उसी हिसाब से अम्मी ने कहा कि वो दिखा दो, लेकिन शॉप वाले ने कहा नहीं बाजी पहले ये वाला भी देख लें, बहुत अच्छा है। अम्मी ने कहा पता नहीं ये क्या-क्या मुझे दिखा रहे, कोई अच्छा सा कलर दिखाओ, अच्छी डिज़ाइन दिखाओ। अम्मी ने उसको बहुत डाँटा क्योंकि वो हम जाते रहते हैं तो उनके साथ हमारी बनी हुई है। तो अम्मी उस पर गुस्सा कर रही थी कि पता नहीं आज क्या-क्या दिखा रहे हो। तो यहाँ पर ना ये वाला ड्रेस हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन फिर अम्मी को नहीं पसंद आया कि ना नहीं,
ये अच्छा नहीं है, कोई और दिखाओ। फिर जो अम्मी ने उनको कहा ना कि ये वाला दिखाओ, ऐसा अम्मी कराची से लेकर आई थी, तो फिर अम्मी ने कहा कि मुझे वो वाला दिखा दो। फिर ये वाला हमने चूज़ किया था क्योंकि ये अच्छा भी लग रहा था, प्यारा भी था और खाला को भी पसंद आ गया था, तो फिर खाला ने यही लिया था। उसके बाद खाला ने अपने हस्बैंड के लिए भी लेने थे एक सूट, तो फिर हमने कहा कि आप यहीं से ले लें, यहाँ पर उनके साथ ही मर्दों का भी बना हुआ था, तो फिर वहाँ से खाला ने कहा ठीक है मैं यहीं से ले लेती हूँ। यहाँ वैसे बेडशीट्स वगैरह भी मिल जाती है, चादरें, सारा कुछ मिल जाता है और ये गाउन भी होते हैं उनके पास। लेकिन अम्मी देख रही थी, पहले अम्मी यहाँ से ले गई थी, वो बहुत अच्छा था, लेकिन जो इस बार आए हुए थे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, एक भी अम्मी को अच्छा नहीं लगा, तो अम्मी ने नहीं लिया था। वैसे हमने कुछ लेना तो नहीं था, बस वैसे ही देख रहे थे कि अगर कुछ पसंद आ जाए तो ले लेंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया था तो लिया भी नहीं था। खाला को ही हमने ज़्यादा बस पसंद करवाए थे और उनको ही हेल्प की थी कि आपने क्या-क्या लेना है, उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई हुई थी, वही हम पूरी करने में लगे हुए थे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम जूते भी देख रहे थे कि अगर कोई पसंद आ जाएगा तो ले लेंगे, लेकिन कोई ख़ास नहीं थे। फिर उसके बाद वहाँ पर हम दुपट्टे अपने पीको के लिए दे रहे थे कि वापसी पर उठा लेंगे, क्योंकि रास्ते में ही आता है। फिर हमने कहा जब तक हम अपने अगले काम कर लेंगे तब तक दुपट्टे भी पीको हो जाएंगे। हमारा बाज़ार ज़्यादा चक्कर नहीं लगता, तो फिर दुपट्टे हम जमा करते जाते हैं कि जब बाज़ार का चक्कर लगेगा तो एक साथ ही सारे करवा लेंगे। यहाँ पर खाला को ज्वेलर के पास जाना था, उन्होंने कुछ रिंग्स वगैरह बनवाने के लिए दी थी, तो वही उठानी थी, तो फिर हम वहीं जा रहे थे। रास्ते में ये हम खाला को शॉप्स दिखाते जा रहे थे, क्योंकि खाला पहली बार हमारे साथ आई हैं, तो फिर हम उनको घुमा रहे थे कि बाज़ार देखें, यहाँ का बाज़ार कैसा होता है। उनके बच्चे तो ये सारी चीज़ें देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि हमें आप ही घुमाने के लिए लेकर आई हुई हैं, तो फिर हम बीच-बीच में खड़े होकर भी देख रहे थे ना, कि खाला को दिखा रहे थे कि आपको अगर कुछ अच्छा लगे तो फिर आप यहाँ से पसंद कर लें। जब हम ज्वेलर के पास पहुँचे तो उसके पास पहले ही बहुत ज़्यादा रश था, तो अंदर बैठने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं थी। छोटी-छोटी शॉप्स बनी हुई हैं, तो अगर 2 लोग भी बैठ जाते हैं तो जगह भर जाती है। तो हम बाहर ही खड़े हुए थे शॉप के, यहाँ पर ऐसे ही खड़े होकर टाइम पास कर रहे थे। फिर जब थोड़ी जगह खाली हुई तो अम्मी और खाला अंदर चली गई थी, उन्होंने ज्वेलर से बात करनी थी तो वो चली गई थी, हमारे लिए जगह नहीं थी बची। तो मैं और मेरी सिस्टर बाहर ही, यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का स्टॉल लगा हुआ था, तो यहाँ पर रिंग्स वगैरह चेक करके देख रहे थे। यहाँ पर हम देख रहे थे तो वो ना पहन कर देख रही थी, लेकिन उसको ना कोई भी साइज़ फिट नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर सबसे फ़नी बात ये हुई कि ना मैंने उनको कहा कि ना वो जो बच्चों के साइज़ होते हैं ना वो दिखा दो, तो वो ही पहन कर देख रही थी, लेकिन उसको वो भी पूरे नहीं आए, तो वो शॉप वाला भी हँसने लग गया था। बस आज हमने इतनी ही शॉपिंग की थी, और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सबके साथ शेयर भी कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुतरा भी नहीं है। पीछे से खत्म हो जाते हैं, जब आते हैं तो कस्टमर भी लेके जाते हैं।